गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का क्लास 9th का लास्ट लेक्चर लेके आया। लास्ट लेक्चर मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, मेरा लास्ट लेक्चर नहीं है, ये ना बात समझ लीजिएगा। दिस इज द लास्ट लेक्चर। ओके, देखिए जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें जो सबसे लास्ट में और एंड में जो टॉपिक दे रखा है दैट इज द बी कीपिंग। ओके, तो ये बी कीपिंग के बारे में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा एक बाय एक करके हम यहाँ पे करेंगे और इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए बी कीपिंग सिंपली आपने सुना होगा हनी बी। हनी बी यानी बेसिकली यहाँ पे हम लोग बी या बी को हम पालते हैं, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं। तो ये मधुमक्खी जो होती है उसको पाला जाता है, इसकी भी फार्मिंग की जाती है ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके। किसका बेटा? हनी का। और ये हनी जो होता है बेटा, इसका बेसिकली अगर बताऊं बहुत सारा मेडिसिनल यूज है। जैसे जनरली आपने सुना होगा कि जो लोग मोटे होते हैं उनकी मोटापे को कम करने के लिए, फैट को डिसॉल्व करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा शहद मिला के पी लेते हैं, तो फैट जो होती है, चर्बी जो होती है वो गल जाती है। तो इसका बहुत सारा, इसके साथ साथ में और भी चीजें होती हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्स। द वैक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बी, दैट इज द बी वैक्स। तो बी जो मोम होता है ना, मोम, वो मोम जो निकलता है, तो एक तो हम हनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ हनी बी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक तो हनी के लिए, किसके लिए? मध के लिए, मध बोलेंगे या शहद के लिए। और दूसरा किसके लिए? वैक्स के लिए, क्योंकि इन सब का इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो देखिए पहला पॉइंट दे रखा है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं, हनी को एक जगह प्रिजर्व करते हैं, केयर करते हैं, प्रॉपरली केयर करते हैं और मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हनी बी ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बहुत ही बड़ी मात्रा पे, फॉर ऑब्टेनिंग हनी। हनी मतलब शहद हो गया, या तो शहद के लिए आप कर रहे हो या फिर किसके लिए कर रहे हो? वैक्स यानी कि मोम के लिए कर रहे हो। वैक्स आर बेसिकली यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, यानी बहुत सारे जो आपके कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं जो लड़कियां यूज करती हैं, उनके अंदर में भी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अगर हम देखें जो पैसा लगेगा इन दिस बी कीपिंग, वो बहुत ही कम लगता है, यानी लो इन्वेस्टमेंट है। जब आप इसको करेंगे, सिंपली आप अपने जो क्रॉप फील्ड है उसके बीच में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये जो हनी होती है ना, ये हनी बेसिकली नेक्टर को लेती है, चूसती है। अगर बताएं तो नेक्टर को ये गेन करेगी, और नेक्टर बेसिकली मिलेगा कहाँ से? फ्लावर से। तो जब आप कभी भी अपने क्रॉप्स को बोते हैं, उनके अंदर में भी फ्लावर्स आता है, ये फ्लावर्स आएंगे, वहां हनी आएगी, हनी बी यानी हनी का जो छत्ता, बी हाइव भी बनाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो तो, उससे आपको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में अगर आप वहां पे बी कीपिंग या हनी कीपिंग भी कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा जी, आपको एडिशनल इनकम मिल जाएगा बहुत ही कम पैसे में। मतलब आपको लागत जो लगेगी वो कम लगेगी, लेकिन बेटा अगर आप देखेंगे हनी 600-700 रुपये किलो बिकता है, हनी जो निकलता है शहद, तो इससे आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट कम, आमदनी ज्यादा, मतलब कम खर्चा ज्यादा मुनाफा। सो सिंस बी कीपिंग रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत ही कम पैसे चाहिए, मेनी फार्मर्स यूज दिस बी कीपिंग फॉर एडिशनल इनकम, यानी कुछ एडिशनल इनकम। देखिए ऑब्वियसली अगर बात बोले बेटा, हमारे यहाँ किसानों की काफी क्या बेटा स्थिति खराब है, तो किसान क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए अच्छा होगा कि उनके क्रॉप फील्ड के साथ में, यानी कि रबी, खरीफ या जेड क्रॉप बोल रहे हैं, उनके साथ साथ में अगर वो बीहाइव को भी या छत्ता मधुमक्खी को कलेक्ट कर रहे हैं, मध को कलेक्ट कर रहे हैं, या ये बी कीपिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका एक एडिशनल इनकम स्टार्ट हो सकता है। नाउ फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, देखिए एक तो होगा हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं केवल अपने लिए, समझिए, यानी और छोटे से लैंड पे किया और उससे जो शहद निकला अपना यूटिलाइज कर लिए। लेकिन जब आपको बहुत ही लार्ज स्केल पे करना है, यानी वहां से बहुत ज्यादा इनकम हो, तो फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन हम लोग जो
बी फार्म्स यानी कि एपियरीज या बी फार्म्स को स्टेबलाइज करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है बेटा, हनी बी को रखा जाता है, केयर किया जाता है। दैट लार्ज लैंड या लार्ज सेक्टर ऑफ लैंड जहां पे हम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द बी फार्म्स, या उसी को बोलते हैं एपियरीज। ठीक है, एपियरीज और बी फार्म्स आर बेसिकली द लैंड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ हनी कैन बी कलेक्टेड। वहां पे हम लोग जब लार्ज अमाउंट में हनी को कलेक्ट कर रहे हैं एक बड़े से लैंड पे, तो उसको एपियरीज बोलते हैं या फिर बी फार्म्स बोलते हैं। देखिएगा आप, अगर आपके पास नेट होगा तो आप देखिएगा एपियरीज बहुत सारे हाउसेस की तरह बने होते हैं, बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, जिनके अंदर में आप बेसिकली क्या करते हैं, नेक्टर को हम लोग रखते हैं और वहां पे ये हनी को कलेक्ट करते हैं और उनसे हम लोग हनी क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं। सो आपको इतना याद रखना है कि कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, बी फार्म में या एपियरीज में। सम कॉमन इंडियन वेराइटीज, यानी कुछ जो कॉमन इंडियन वेराइटीज है जो पार्टिकुलरली इंडिया में पाई जाती हैं, दैट यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एग्जांपल। इसमें ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एपिस, सी बी द स्मॉल लेटर, एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका इट इज कॉमनली नोन एज इंडियन बी, इसको हम लोग इंडियन बी के नाम से भी जानते हैं। एपिस डोर्सेटा दैट इज द रॉक बी, यानी कि जो आपका रॉक होगा उसके आसपास में पाई जाएगी, दैट इज द चट्टान उट्टान रॉक जो होते हैं वहां आसपास में रॉक बी। एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी इज नोन एज द लिटिल बी, सबसे छोटी बी जो होती है वो होती है एपिस फ्लोरी। सो दीज आर द सम लोकल वेराइटीज ऑफ बी। एपिस सेरेना इंडिका जिसको इंडियन बी कहते हैं, एपिस डोर्सेटा जिसको रॉक बी कहेंगे, एपिस फ्लोरी दैट इज द लिटिल बी। अब एक देखिए, जनरली अगर हम लोकल वेराइटीज को यूज करते हैं तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए समटाइम्स हम लोग इनके साथ साथ में एक इटालियन वैरायटी है हनी की, उसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने फार्म लैंड में, जहां हम लोग हमारी जो भी है उनके साथ साथ में। तो ये जो जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल वन इटालियन वैरायटी, एक इटालियन वैरायटी है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा MELLIFERA, एपिस मेलिफेरा इज यूज्ड इन इंडिया। तो ये वैरायटी तो है इटली से आई है, लेकिन इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर कमर्शियली लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हनी। ओके, तो याद रखिएगा जनरली अगर हम लोग इंडियन वैरायटी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एपिस सेरेना इंडिका या फिर एपिस डोर्सेटा या फिर एपिस फ्लोरी, जब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है वो, या हनी का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है। तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग एक स्पेशल जो एक्सोटिक वैरायटी है, फॉरेन वैरायटी है जो इटली से आई है, दैट इज कॉल्ड एज द एपिस मेलिफेरा को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, काफी बढ़ जाता है, हनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या जादू करती है ये एपिस मेलिफेरा की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है? जनरली अगर आप देखें तो हनी बनती है बेटा नेक्टर को चूसने से। अब ये जो नेक्टर अगर जो व्यक्ति ज्यादा समय फूलों पे देगा, ज्यादा समय नेक्टर को लेगा, वो ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएगा बेटा जी, ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएगा, ऑब्वियसली हनी बनाएगा। तो व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ दिस एपिस मेलिफेरा? देखिएगा, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, यानी बेटा ये थोड़े से नेक्टर को लेके बहुत ज्यादा अमाउंट में हनी बना सकती है। तो हाई हनी कलेक्शन वैरायटी, बहुत ज्यादा हनी को कलेक्ट कर सकती है। दूसरा, दे प्रोड्यूस वेरी फास्ट, यानी ये रिप्रोड्यूस करती है बहुत ही जल्दी जल्दी एज कंपेरिजन टू ऑल द एबव, यानी ऊपर वालों से कम समय में ये ज्यादा रिप्रोड्यूस या अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगी। पहला, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, बहुत ज्यादा हनी को कलेक्ट करेगी। दूसरा, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगी, फास्टली ग्रो करेगी। तीसरा, देखिए
दे स्टिंगलेस, यानी बेटा जी ये डसती है, ये काटती है, बहुत ही कम काटती है, यानी अपना एनर्जी लॉस नहीं करती है आलतू फालतू कामों में। ये बेसिकली पूरी एनर्जी रिलीज करती है या सर्वाइव करके रखती है, किस चीज के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हनी के लिए। सो दे स्टिंगलेस एंड लास्ट दे स्टे इन बिहाइव। ध्यान रखिएगा, जो बिहाइव है, जो छत्ता है, वहां पे बहुत ही लंबे समय के लिए रहती है। तो भी नेक्टर लेके आएगी, बिहाइव पे बैठेगी, तो लंबे समय के लिए रहेगी, तो लंबे समय तक वहां पे क्या प्रोड्यूस करती रहेगी? हनी का प्रोडक्शन करती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जी बी कीपिंग, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इन द NCERT of the last chapter, that is the improvement in food resources। तो बेटा जी ये जो पूरा चैप्टर है ये बड़ा ही अच्छे से सरलता से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।